प्रातः पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के उपदेश आप जो श्रवण करेंगे तो श्री महाराज जी ने भक्तों से उस समय जो अपना प्रवचन किया और उसके लिए भक्तों ने जो डायरी में नोट किया, तो आज का जो इस समय का महाराज जी का प्रवचन है वह है भक्त वही है। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होगा वह बीड़ी, हुक्का, सिगरेट, सुल्फा, तंबाकू, भांग आदि नशीली वस्तुएं नहीं खाए पिएगा, क्योंकि भक्त जो भी खाएगा पिएगा अपने भगवान को अवश्य जो है अर्पण करेगा। फिर भला भक्त ऐसी तमोगुणी और शास्त्र विरुद्ध वस्तुएं भगवान को क्यों भोग लगाएगा। बिल्कुल ठीक बात कही है। तो आज के ज़माने में अगर किस प्रकार से कोई भी अगर इस प्रकार जो व्यसन है तो महाराज जी निषेध करते हैं, नहीं यह तामसी पदार्थों का सेवन भक्त को करना चाहिए। फिर महाराज जी कहते हैं कि भक्त वही है जो भगवान जप को ही अपना धन मानता है तथा सांसारी लोग जिस प्रकार धन कमाने में लगे रहते हैं उसी प्रकार वह भगवान नाम संग्रह में लगा रहता है। तो महाराज जी का कहना है, महाराज जी हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि संसार कमाता है धन के लिए और भक्त कमाता है भगवान के नाम के लिए। इसीलिए हमारे लिए हर समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए, मंत्र उच्चारण करना चाहिए, प्रत्येक सांस पर भगवान का नाम लेना चाहिए। ये महाराज जी हमको उपदेश दे रहे हैं। भक्त वही है जो आप भी श्री कृष्ण कीर्तन करता है और दूसरों को भी इसका उपदेश करता है। तो महाराज जी का अमृतवी वचन कितना सुंदर है कि स्वयं उसका पालन करे और दूसरों के लिए इसके लिए कहे कि आप भी भगवान का कीर्तन करिए। तो महाराज जी का जो एक एक शब्द है वो एक एक भक्त वही है, भक्त वही है। फिर आगे महाराज जी कहते हैं कि भक्त वही है जो सांसारिक वस्तुओं को या समाचार पत्रों को न पढ़कर श्री कृष्ण प्रेम से भरी पुस्तक या भक्तों के चरित्र पढ़ना पसंद करता है। क्योंकि अब आप समझ गए कि महाराज जी खुद ही कह रहे हैं कि भगवान के चरित्रों को या भक्तों के चरित्रों को। भक्तों के चरित्रों में तो यह गाथा आती है कि इस प्रकार उस भक्त ने भगवान को ऐसे ऐसे प्राप्त किया, उसका अनुभव होता है, उसका ज्ञान होता है। तो हमारे मन में फिर ये श्रद्धा आएगी कि हमको भी इसी प्रकार उस भक्त की तरह अपने श्रद्धा विश्वास से भगवान का इस भक्ति में अपना आगे बढ़ना चाहिए। फिर महाराज जी कहते हैं भक्त वही है जिसकी जिह्वा पर हर समय श्री कृष्ण, श्री राम या श्री शिव का पवित्र नाम फिरता है। ये महाराज जी बड़ा सुंदर हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आपके लिए विचार करना चाहिए कि आप कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं, बात तो वही है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे शिव है, चाहे विष्णु है। भगवान के ये तो अनेक जो नाम हैं, एको हम बहुश्यामी, मैं एक भी हूँ और बहुत से मेरे स्वरूप हैं। तो महाराज जी ने इसका जो है यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण कर दिया है कि किसी भी नाम का आपकी जिह्वा पर हर समय स्मरण होना चाहिए। भक्त वही है जो किसी के चित्त को नहीं दुखाता, बल्कि जहाँ तक बने सबकी सेवा करता है। तो महाराज जी ने जो लिखा है यह तो हमारी 18 पुराणों में लिख दिया है और महाराज जी ने वो एक शब्द में बता दिया है कि किसी को चित्त को
किसी मनुष्य को, किसी प्राणी को दुखाना नहीं चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का जो निचोड़ महाराज जी ने अपने एक शब्द में बोल दिया कि 18 पुराणों में 2 ही वचन हैं व्यास जी के, परोपकार पुण्याय। परोपकार ही पुण्य है, वो पापाय परपीडनम, दूसरे को दुख देना यही पाप होता है। फिर महाराज जी कहते हैं आगे कि भक्त वही है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। भक्त वही है जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है। तो ये तो हमारे भागवत में ऋषभ जी महाराज जी कहते हैं कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद में अपनी इंद्रियों को जिसने जीत लिया है वही हमारी इंद्रियां मित्र हैं, और जो हमने अगर इंद्रियों को नहीं जीता है तो वही हमारा शत्रु है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगें। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेमियों, श्री महाराज जी कहते हैं कि भक्त वही है जो भगवान श्री कृष्ण से सांसारिक चीजें न मांगकर बस यही मांगता है कि मैं आपके प्रेम में मस्त रहूं। आप समझ गए। वैसे श्री महाराज जी ने पहले उपदेश में एक बात बड़ी सुंदर लिख दी थी कि भगवान भक्त से कहते हैं कि ये मांग लो। सालोक, महाराज जी ने उपदेशों में भागवत का एक श्लोक लिख दिया है, सालोक सायुज्य सामीप्य सारोप्य कप्यमप्यत दीयमानं न गृह्णामि मत्सेवनम जनाः। मैं अपने भक्त के लिए सब कुछ देना चाहता हूँ, सारी मुक्तियों को देना चाहता हूँ, सारी सिद्धि देना चाहता हूँ, परंतु मेरा भक्त मुझको छोड़ करके कुछ नहीं चाहता। फिर श्री महाराज जी कहते हैं भक्त वही है जो श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूं, ऐसा समझकर विपत्ति काल में किसी की आदमी की सहायता नहीं मांगता है। मनुष्य संसार की सहायता नहीं मांगता है, किसकी सहायता मांगता है? भगवान से ही हर समय दत्तचित्त रहता है। प्रेमियों, महाराज जी कहते हैं भगवान का सच्चा भक्त वही है जो सब जगह भगवान को देखता है और भगवान से ही अधिक, भगवान से बाहर कोई वस्तु नहीं है, भगवान से अधिक कोई वस्तु नहीं है। तो सब जगह भगवान है। इसलिए रामायण की चौपाई का श्री महाराज जी ने लिख दिया है कि हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। और यह भी कह दिया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जोग पाणी।
तो महाराज जी ने जो लिखा है कि भगवान का सच्चा भक्त वही है जो सब जगह भगवान को देखता है और भगवान से अधिक, भगवान से बाहर कोई वस्तु है ही नहीं। जड़, चेतन, पशु, पक्षी सब भगवान ही है। फिर तुम कैसे किसी को बुरा कह सकते हो? क्या तुम भक्त होकर भगवान को गाली दोगे? यदि तुम किसी को बुरा कहते हो तो अपने भगवान को ही तो बुरा कहते हो। इससे बढ़कर राग द्वेष को मिटाने का कोई औषधि नहीं है। महाराज जी ने ये दिखा दिया है कि सब जगह सब में भगवान नहीं है, तो आप उसी श्रद्धा और विश्वास से देखिए। प्राणी मात्र में राग द्वेष न होना भक्त का, महाराज जी कहते हैं कि प्राणी मात्र में, जो भी प्राणी मात्र है उसमें राग द्वेष आपका नहीं होना चाहिए। यही बात भक्त में अवश्य होनी चाहिए। भक्त को तो भगवान की मूर्ति के विषय में ऐसी धारणा होनी चाहिए, यही साक्षात भगवान है। देखिए, जब आप मंदिर में जाएं तो महाराज जी का हमको क्या ये उपदेश मिलता है कि जब मंदिर में आप जाएं और जब चाहे श्री राम जी का मंदिर है, चाहे हमारे श्री कृष्ण भगवान राधा रानी जिसमें विराजमान हैं, या भोले बाबा का कोई मंदिर है, तो साक्षात उनको समझना चाहिए कि साक्षात वही हैं। साक्षात ये नहीं है कि वो मूर्ति रूप, नहीं, साक्षात भगवान ही हैं, ये महाराज जी कहते हैं। विश्वास हमारा अगर नहीं है तो हमें इस विश्वास से दर्शन करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि एक बार मुझे एक मुसलमान ने पूछा कि महाराज जी तो मुसलमान भी आगे सत्संग कर रहे हैं, देखिए, कि आपके सनातन धर्म के अनुसार मुझे खुदा मिल सकता है? यदि मिल सकता है तो किस प्रकार? महाराज जी कहने लगे, मैंने कहा हाँ मिल सकता है। खुदा को पाने के लिए सबसे सुलभ उपाय प्रेम है। महाराज जी ने उस मुसलमान को क्या बताया कि खुदा को प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया साधन प्रेम है, और खुदा को पाने के लिए हिंदू मुसलमान का कोई प्रश्न नहीं, उन्हें जो चाहे वही प्राप्त कर सकता है। हाँ, और महाराज जी कहते हैं हिंसा करने वाले को, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुसलमान हो, उसे भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। तो प्रेमियों, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री महाराज जी कहते हैं कि भक्त में 5 बातों का सर्वदा स्मरण रहता है। भक्त में, मान लो अभी कह देते हैं कि मैं भक्त हूं, ये भक्त है, वो भक्त है, परंतु नहीं, महाराज जी का जो कसौटी है, महाराज जी कहते हैं 5 भक्त 5 बातों का सर्वदा स्मरण रखता है। वो कौन कौन सी 5 बातें हैं जो स्मरण रखी जाती हैं? महाराज जी कहते हैं अपने स्वरूप को, कि मैं कौन हूं, भगवान के स्वरूप को, और भक्ति के साधन जैसे जप है या ध्यान है या भगवत गुणानुवाद आदि को, और भक्ति के विघ्नों को और भक्ति के फल को, इन सब बातों को भक्त जो है हर समय स्मरण रखता है। प्रेमियों, जिन पर भगवान की कृपा होती है उनमें 8 लक्षण होते हैं। श्री महाराज जी के उपदेशों में लिख दिया है, महाराज जी ने ये कह दिया है, प्राणी मात्र पर दया,
क्या कह रहे हैं? वो जिन पर भगवान की कृपा होती है उनमें 8 लक्षण आ जाते हैं। अब लोग तो कहते हैं मुझ पर कृपा है, वो कहता है मुझ पर कृपा है। तो अब इस विचार को हमें देखना है, क्या वो 8 लक्षण हैं जो हम ये समझ लें कि इन पर भगवान की कृपा है? तो नंबर 1, प्राणी मात्र पर दया। नंबर 2, अपराधी के प्रति क्षमा। नंबर 3, अच्छे पुरुष को दोष न लगाना। नंबर 3, शौच, भीतर बाहर से पवित्र रहना। नंबर 5, अधिक परिश्रम न करना। नंबर 6, सबकी मंगल कामना करना। नंबर 7, निष्कामता अर्थात लोभ न करना और सांसारिक वस्तुओं की इच्छा न करना। ये भक्तों पर कृपा के। अब महाराज जी कहते हैं कि संसार का चिंतन तो संसारी दुनिया करता है, सारी दुनिया करता है। यदि भक्त ने भी यही किया तो उसमें और संसारी लोगों में क्या अंतर होगा? महाराज जी कह रहे हैं संसार का चिंतन तो संसारी लोग कर ही रहे हैं, और भक्त भी अगर संसार का ही चिंतन करे तो संसार के लोगों में और भक्त में क्या अंतर रहेगा? इसीलिए इसके लिए महाराज जी ने फिर 6 साधन ऐसे बता दिए। भक्त के लिए 6 साधन फिर महाराज जी कहते हैं। एकांत में रहना। अब ये नहीं है कि आप सुनते चले जाएं, उपदेश आपके बोलते चले जाएं, एक एक पर विषय पर ध्यान देंगे कि आप अगर भगवान का भक्त हैं, भक्ति करते हैं, भगवान को प्राप्त करने का मन में भाव है, तो श्री महाराज जी के उपदेशों पर विशेष ध्यान दें। एकांत में रहना और प्राण संयम, कुछ प्राणायाम इत्यादि करना, हल्का भोजन और कम बोलना, कोई इच्छा न करना और किसी भी इंद्रिय का विषय से सत्संग न रखना। फिर श्री महाराज जी यहाँ बड़ी सुंदर ये बात कहते हैं कि भक्त को इन 8 बातों पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो अब ये भक्तों के लिए सारी बातें भंडारा भर दिया है, किस किस प्रकार से भक्त के सामने पर कैसे कल्याण होना है। ऐसा उपदेश श्री महाराज जी जैसा संसार में मुझे तो कहीं मिलता नहीं है। भागवत का करीब 40 वर्ष प्रवचन किया। भागवत अपनी जगह पे भगवत स्वरूप है, परंतु श्री महाराज जी के जो उपदेशों का जो आनंद है और उपदेशों का जो सार मिलता है, तत्व जो मिलता है, निचोड़ जो मिलता है, वो वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का सब निचोड़ आ जाता है। नाम जप, महाराज जी कहते हैं कि नाम जप, कीर्तन और गुणगान ये भक्ति के मुख्य साधन है। भक्ति के मुख्य साधन क्या बताए महाराज जी ने? नाम जप, जो हर समय आप नाम का जप करेंगे, और कीर्तन और गुणगान भगवान का, ये भक्ति के मुख्य साधन है। नंबर 2, साधु संग करना। जो हमारे महापुरुष हैं, जो संत हैं, उनका भक्त को अवश्य संग करना चाहिए। सांसारिक चर्चा से बचना। आज के ज़माने में तो सब बड़ा बुरा हाल हो गया है। अगर 4-6 इकट्ठे हो जाते हैं तो बातचीत शुरू होती है और संसार की बातें शुरू होती है। हम तो कभी कभी भागवत में जब प्रवचन करते थे तो वहाँ उनको भक्तों के लिए बोलते थे, श्रोताओं के लिए, कि जब 4-6 इकट्ठे हो जाते हैं तो कैसी चर्चाएं होती हैं। किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है, और किसी ने पूछा
कि तेरा मालो मकान कितना है। कि किसी ने पूछा कि तेरा कारोबार कितना है, मगर किसी ने ये न पूछा कि तेरा भगवान से प्यार कितना है। कभी कोई ऐसी चर्चा आपस में संसारी लोग करते ही नहीं है, न रामायण जी के विषय में, न गीता जी के विषय में, न भागवत जी के विषय में। तो महाराज जी कहते हैं सांसारिक चर्चा से बचना, दूसरों की निंदा न तो सुने और न करे। और आज संसार में हमको विशेष करके ज़्यादा से ज़्यादा इसी में आनंद आता है। अगर किसी की बुराई हो रही हो तो फिर कान हमारे वहीं पहुंचेंगे और हम हाँ और फिर क्या होता है उसमें, फिर क्या हुआ आगे, और या फिर हम खुद निंदा करने लग जाएंगे, बुराई करने लग जाएंगे। हमारी वाणी बुराई में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। महाराज जी मना कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं दूसरे की निंदा न तो सुने और न करे। नंबर 5, स्वयं अमानी बनकर और दूसरों को मान दो। क्या कह रहे हैं? ये नहीं है कि आप मान चाहें, नहीं, अमानी बनकर दूसरों को मान दो और किसी का चित्त न दुखावे। और यदि दूसरे चित्त दुखाने का काम करें तो स्वयं दुखी न हो। कितनी बात बढ़िया करते हैं महाराज जी कि स्वयं सहन कर लो, दुख मत मानो, उसके लिए सहन शक्ति का अभ्यास डाल लो। अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठावत समझो। अगर आपकी प्रशंसा हो, आज के ज़माने में हमारी अगर प्रशंसा हो, हम खुश हो जाएंगे, अरे हमारे बारे में हमारी तारीफ हो रही है। नहीं, महाराज जी इस विषय पर भी कहते हैं कि अपनी जो है अगर प्रशंसा हो, प्रतिष्ठा हो, तो उसे विष्ठा की तरह, गंदगी की तरह है, गंदगी समझो उसके लिए। और सर्वदा सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करो। चरित्र की तो महाराज जी ने बहुत बड़ी बात लिखी है कि हमेशा पूरे जीवन पर्यंत चरित्रवान बनो। और हमारे शंकराचार्य जी ने तो लिख दिया था, जो महाराज जी बोल रहे हैं एक ही शब्द में, सर्वदा सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करो। तो वो कहते हैं सबसे बड़ा आभूषण क्या है, भूषण क्या है? किम भूषणम भूषणाद मस्त शीलम। सबसे बड़ा जो आभूषण है, रत्न है, वह है आपका चरित्र। प्रेमियों, जिसका मन एकाग्र हो, विषय में आसक्ति न हो, महाराज जी कहते हैं, और नेत्र के विषय की इच्छा न हो, मतलब सुंदर जो रूपों में हम फंस जाते हैं, महाराज जी कहते हैं सुंदर नेत्र के विषयों में इच्छा न हो, वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। पूरे दोबारा फिर सुनिए आप, अगर समझ में ना आई हो तो। जिसका मन एकाग्र हो, एकाग्र चंचलता नहीं है, बैठ गया ध्यान में, समाधि में, जप में, एकाग्रता से, आनंद से भगवान का जप कर रहा है, और विषय में आसक्ति न हो। हमारे जो रूप, रस, गंध, स्पर्श जो विषय हैं, इनमें हमारी इंद्रियां जो फंसी हुई हैं, इनमें आसक्ति से पृथक हो जाए, और नेत्र के विषय की इच्छा न हो। सुंदर रूप कह रहे हैं महाराज जी, बढ़िया बात समझाते हैं, हमारे ज्ञान के लिए, हमारे कल्याण के लिए महाराज जी ने बोल दिया है। वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, और जिसमें 4 बातें हों वही भक्त है। इन 4 बातों को धारण किए बिना कोई भगवान का भक्त नहीं हो सकता। 4 बातें कौन सी बताई? उदारता, इंद्रिय संयम, सर्व प्रेम, अर्थात सब पर प्रेम रखना। श्री महाराज जी से लोग इसी प्रकार कहते थे, जिसके लिए महाराज जी ने एक बार दर्शन कर लिया, फिर हजारों लोग आ गए, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई, तो यही महाराज जी में एक विशेष जो है जो था,
क्या आनंद था कि सबको समान दृष्टि से, समान भाव से, समान प्रेम से महाराज जी को देखते थे। लोग कहते थे मुझ पे बहुत प्यार करते हैं महाराज जी, वो कहते थे मुझ पे बहुत प्यार करते हैं, सभी पे महाराज जी समान प्यार करते थे। गुरुदेव भगवान की जय।